हेलो मेरे प्यारे नन्नो मुन्नो, आप सभी का वेलकम इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। मैं स्वप्निल आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखिए प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट किया है। आज हम अपोजिट नंबर पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। अपोजिट नंबर क्या होता है भैया? मान लो खरगोश ने 0 से लेके राइट हैंड साइड में छलांग लगाई 3, तो ये तो चला गया +3 की तरफ। अब अगर मैं इसे सेम डिस्टेंस को छलांग लगाने लगाऊं अपोजिट साइड, यानी जिस साइड पे उसने मारी उसके एग्जैक्ट अपोजिट यानी पीछे की तरफ, और उतने ही डिस्टेंस पर कितना नंबर आएगा? -3। हमने नंबर लाइन पढ़ी है कि नंबर लाइन पे क्या होता है, बीच में 0 होता है। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो बढ़ते ही जाते हैं, और यहाँ पे निगेटिव नंबर होते हैं जो घटते ही जाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है ना? बिल्कुल पढ़ा है। याद आ रहा है? छोटा छोटा कुछ 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 तो याद आता होगा ना मेरे भाई? कुछ कुछ तो याद आता होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हम अगर ऊपर आसमान की तरफ जाए तो प्लस होता है, और नीचे जाएंगे तो फिर माइनस लिखते हैं ना वैसे। ठीक है, तो बस उसी तरह होता है। अगर मैं बोलूँ आपको 3 एक पॉजिटिव नंबर है, इसका अपोजिट नंबर मुझे बताओ, तो आप क्या बोलोगे? -3 सर। कि +3 का अपोजिट यानी उल्टा क्या होगा? -3 में मैंने कहा कि सर अब -4 है, तो इसका उल्टा बताओ क्या होगा बच्चों? माइनस का होगा, +4 तो होगा एज इट इज। बस यही तो करना है। अब बोलते हैं हम 60। 60 का अपोजिट क्या होगा? ये तो 60, अगर इसके पास पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहा है तो हमें मानना है कि वो पॉजिटिव है, तो 60 का अपोजिट क्या होगा? -60। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? अपोजिट नंबर ढूंढ रहे हैं। कितना इजी है देखिए। प्रैक्टिस सेट देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते। सॉरी, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया यार। ओके, सो 47 का अपोजिट नंबर क्या होगा? बस माइनस लगेगा, माइनस, क्योंकि 47 के पास कुछ है नहीं साइन। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कुछ साइन है नहीं, ना होना इसका मतलब पॉजिटिव होना। ठीक है, इसके पास पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? -52। -33 का अपोजिट क्या होगा? +33। -84 का अपोजिट क्या होगा? +84। न मतलब नंबर वही रखना है, साइन को अपोजिट यानी साइन को उल्टा करना है। -21 का अपोजिट क्या होगा? +21। +60 का अपोजिट क्या होगा? -60। -26 का अपोजिट क्या होगा? क्या होगा? बोलो बोलो। -26 का अपोजिट क्या होगा? +26। और 80 का अपोजिट क्या होगा? -80। कितना इजी था, कितना इजी था, इतना इजी तो हम फटाफट करके नंबर लाए। अब हमें ग्रेटर, ठीक है, छोटे बड़े में अंतर ढूंढना है कि कौन छोटा कौन बड़ा, कौन छोटा कौन बड़ा। तो देखिए, सबसे पहले हम नंबर लाइन देखेंगे। मान लो ये नंबर लाइन है, 0 1 2 3 4। यहाँ पे आएगा -1 -2 -3। हमें बस एक ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट तक जाने से क्या होता है? नंबर बढ़ता है। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो नंबर क्या होगा? बढ़ते जाएगा। यानी अगर मैं बोलूँ 1 और 2 में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो 2 बड़ा है। 3 और 4 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 4 बड़ा है। अब 4 क्यों बड़ा है? देखो, 3 और 4 में से राइट में कौन है? 4 है। 1 और 2 में राइट में कौन है? 2 है। यहाँ पे -2 बड़ा है या -1 बड़ा है? बोलो बोलो। तो -1 बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि -2 और -1 में राइट में कौन है? -1 राइट में है, तो वो क्या होगा? बड़ा होगा। अब हमें क्या देखना है? अब हमें साइन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? अब हमने ये तो हमने बता दिया कि छोटा कौन होगा, बड़ा कौन होगा, पर विद द हेल्प ऑफ साइन। तो हमें कुछ इस प्रकार के साइन पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब होता है इक्वल होना, यानी दोनों नंबर बराबर। जैसे 2 = 2, 2 किलो शक्कर ले और 2 किलो मूंग डाल लीजिए, और दोनों को तराजू में दोनों साइड रखने से क्या छोटा कम हो जाएगा? नहीं होगा, इक्वल रहेगा ना 2 2 किलो, तो इसे कहते हैं इक्वल। ये होगा नॉट इक्वल, यानी दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, यानी इससे बड़ा। इसका मतलब होता है लेस देन, यानी इससे बड़ा। वैसे सोचा जाए तो दोनों भी एक जैसे ही काम करते हैं।
अब लिखना कैसे, मान लो 2 और 4 है, आपने कहा सर 4 बड़ा है, मैंने बोला ठीक है अब तो साइन बता, तो आपने कहा सर ये साइन, यानी ये ट्रायंगल लगाना चाहिए दोनों के बीच, तो ये बड़ा दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि देखना, देखो यहाँ पे 2 एरो जिसके ऊपर होंगे वो बड़ा, और एक एरो जिसके ऊपर होगा वो छोटा। अगर मैं कहूँ 3 और 60 कौन सा बड़ा है, 60, तो दिखाओ इस तरह, यानी 2 एरो हम उसके ऊपर मूव करके, उसका दोनों एरो का मुंह, यानी उस साइन का खुला हुआ मुंह 60 की तरफ करेंगे, यानी बड़े होने की तरफ करेंगे, तो उसे बड़ा कहा जाएगा। 2 3, अब छोटा कौन सा है, तो ये 2 छोटा है, तो ये ऐसे करेंगे। 0 -1, बोलो बोलो बड़ा कौन है अब आप कहोगे -1 बड़ा नहीं, मैंने अभी सिखाया आपको कि -1 0 पे नहीं जाना है, हमें नंबर लाइन पे नंबर्स देखने हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में जो नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होते हैं छोटे होते हैं। देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, राइट में कौन है, 0 राइट में है ना भैया, तो 0 बड़ा होगा, अब बड़ा होगा तो उसके पास खुला हुआ मुंह, आया समझ। -3 -4 कौन सा बड़ा है, नंबर लाइन पे देखो -3 और यहाँ पे आएगा -4, यानी -3 राइट में है, तो -3 बड़ा होगा, -4 छोटा होगा। माइनस के टर्म में हमें क्या देखना होता है, ठीक है, जब भी हम माइनस की बातें करते हैं तो माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर माइनस के टर्म में यही होता है, ठीक है। जितना बड़ा माइनस नंबर उतना उसका छोटा वैल्यू, जितना बड़ा माइनस नंबर उसका उतना छोटा वैल्यू, जितना बड़ा माइनस नंबर उतना ही उसका छोटा वैल्यू। यानी कैसे, मान लो -60 है और -2 है, इनमें से छोटा कौन, तो कहोगे -2, नहीं, जितना माइनस बड़ा वो उतना ही छोटा। -298 और -1 कौन बड़ा है कौन छोटा है, -298 छोटा है, -1 बड़ा है, क्योंकि ये जितना बड़ा नंबर होगा माइनस के साइन में उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। समझ आ गया, ठीक है। आइए प्रैक्टिस सेट देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके। सो -4 -5 कौन है बड़ा, 5 बड़ा है क्योंकि राइट हैंड साइड में आता है, लो। 2 -10 कौन है बड़ा, 8, ये पॉजिटिव है, माइनस से तो बड़ा ही होता है पॉजिटिव नंबर। -9 -9, अब ये क्या होगा, इक्वल, दोनों इक्वल है। -6 0 कौन सा बड़ा है, -6 मत कर देना, यहाँ पे 0 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस साइन छोटे होते हैं। 7 4 कौन बड़ा है, तो दिखता है भैया 7 ही बड़ा होगा। 3 0 कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। -7 7 कौन बड़ा होगा, माइनस साइन हमेशा छोटा होता है, तो ये होगा। -12 5 माइनस साइन छोटा होता है, प्लस बड़ा होता है। -2 -8, अब कौन होगा, माइनस में जितना नंबर बड़ा उसकी वैल्यू उतनी उतनी छोटी, तो ये -8 छोटा। समझ आ गया, यहाँ पर भी वैसा ही होगा, यहाँ पर तो 6 ऑलरेडी बड़ा ही है, यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे। कितने अच्छे से किया है ना हमने, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट था ना, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, और हमने सभी को अच्छे से सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे और प्रॉब्लम सेट 8 देखेंगे, और यहाँ से फिर वो चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच डियर